रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को कहीं से भी कहीं ले जाता है। आज आपको बता रहा हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक के सिर पे हाथ रखूं, लेकिन ये प्रभु की ओर से आपका फेवर है आज यीशु मसीह के नाम में। ये फेवर है कि आप आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इतनी भीड़ देखकर मैं ही डरा हुआ हूं। मैंने कहा ये कपड़े ना फाड़ दें आज। लेकिन आज करना क्या है, कुछ लोग इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर का आनंद आज आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखो, चाहे कपड़ा रखो, चाहे ऑयल रखो, यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से चमत्कार किया। मैं हाथ रखने से पहले आपको वचन से बता रहा हूं कि बिना विश्वास करे आप कोई भी आशीष यहां से नहीं लेकर जा सकते। यीशु मसीह ने अलग अलग चमत्कार किए। उसने अंधे की आंख पर मिट्टी लिया और थूका और उसकी आंख पर लगा दिया। लोगों ने उसमें भी क्वेश्चन किया। एक ने यीशु मसीह के कपड़ों को छू लिया और कह रहे कि उसने उसमें भी क्वेश्चन किया और वो चंगी हो गई। एक ने कह रहा पानी में जाकर डुबकी लिया नामान ने, और अलीशा की उस बात पर भी उसने कह रहा क्वेश्चन किया। आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। जो लोग क्वेश्चन करते हैं और शक करते हैं वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि वो लोग समस्या में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है? कोई बड़ी बात नहीं है, शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर है। आपने हाथ उठाया, लेकिन कह रहे कि जो लोग कह रहे यीशु मसीह की बात मानते हैं वो कह रहे कि असली विश्वास है। हालेलुया। कह रहा विश्वास तो शैतान भी करता लेकिन बैप्टिज्म नहीं लेता। लेकिन जितनों ने बपतिस्मा ले लिया है वो यीशु मसीह के चुने हुए भाग हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। मैं कह रहा हूं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। मैं कोई टीचर नहीं हूं। मुझे ये बात कहनी शोभा नहीं देता लीडर की तरह कि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये बता रहा हूं कि मैं परमेश्वर का दास हूं। मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप कहां से आए हैं, कहां से नहीं आए। लेकिन आज तो पवित्र आत्मा की ओर से आपके बंद पड़े ताले जरूर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आज विश्वास करना है। बाइबल बोलती है बिना विश्वास के कह रहा है कि सब कुछ अधूरा है, सब कुछ। कह रहा है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया एक भी यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, याद रखना। आपका विश्वास आज आपको आशीष दिलाएगा। हम बाइबल में देखते भजन संहिता 34:5। आज बाइबल बताना चाहती है उन लोगों को, कह रहे कि जब विश्वास करते हैं और कह रहे कि तब परमेश्वर की शक्ति उतरती है। आज आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की पावर लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और पावर परमेश्वर अपने दास के ऊपर से देना चाहता है आज आपके सिर पर। कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में कि हारून के ऊपर जब तेल डाला गया तो वो सिर से लेकर दाढ़ी तक गया और उसके कुर्ते तक गया। इसका मतलब ये है, कह रहा जब तक कह रहा कि एक प्रॉफिट आपके सिर पे हाथ ना रखे या दुआ ना करे, मैं कह रहा हूं कि आपके काम नहीं बन सकते। अगर आप कह रहे हैं कि अगर वो कह भी दे तो भी आपके काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे अभी तारा को कहा और उसको पता ही नहीं उसके साथ कौन आई है, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया सोनिया आई है दिल्ली से, तेरा मोबाइल नंबर ये है। बताया कि नहीं? आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कौन सा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो, कहां पर आप जाते हो, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। ये कैमरामैन तो सिर्फ नकली है, फोटो खींच रहे हैं। असली स्वर्गदूत तो कैमरामैन तो ऊपर से आपकी फोटो खींच रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास दिलाएंगे आज कि परमेश्वर चमत्कार करता है, वो यहाँ पर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, निराशा में हो, बस आपको विश्वास के लेवल को ऊपर लेकर आना है। अपने विश्वास के लेवल को ऊपर लेकर आना है। कितने लोग ऊपर लेकर आएंगे अपने लेवल को? लेवल आता कैसे है ऊपर? देखो जब पानी में एक व्यक्ति नीचे जाता है तो उसके बाद ऊपर कैसे आता है? उसको ऊपर के लिए हाथ पैर करने पड़ते हैं कि नहीं? हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। कह रहा ऐसे ही हमारी आत्मा है। कह रहा जब हम डूबने लगते हैं तो कह रहा जब हम परमेश्वर के नाम से हम हालेलुया बोलते हैं और उसको पुकारते हैं, अपनी जीभ को हिलाते हैं, तो हमारा लेवल ऊपर आता है यीशु मसीह के नाम में। लेवल ऊपर आएगा चर्च आपका। मैं कह रहा आप चेक करना आज के बाद। मैं कह रहा 3 महीने के अंदर आपकी, मैं कह रहा झोपड़ी में से बंगले में आओगे, आपका लेवल ऊपर आएगा। आप अगर एक कमरे के मकान में रहते हो, मैं कह रहा हूं बंगले में जाओगे, याद रखना। मैं कह रहा आपका बिजनेस का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा आज से। आपका सोचने का स्टाइल अगर बदल गया, मैं कह रहा हूं कि याद रखना ये प्रोफेसी 3 महीने में नहीं, मैं कह रहा 7 दिन में पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कैच करो, बोलो आमीन।
मैं कह रहा हूं विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइबल बोलती है कि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि पावर लेनी पड़ती है परमेश्वर से, शक्ति लेनी पड़ती है। कह रहे हैं कि वो शक्ति आती कैसे है? बाइबल हमें बताती है कि देखो, कह रहा है कि 3 तरीके से कह रहा है वो शक्ति आती है। कह रहा है विश्वास करने से और प्रे एंड वर्शिप करने से। सारे बोलो हालेलुया। आप प्रार्थना और वर्शिप बड़ी देर से कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपके अंदर विश्वास डाल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जहां फ्लॉप हो गए हो, आज के बाद आप मेरे हाथ की तरफ देखकर बोलो, बोलो यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूं कि वो मिरेकल पावर आज मेरे ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में, मेरे ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं कि जाओ 7 दिन में जिस काम में हाथ लगाओगे, मैं कह रहा हूं आपका लेवल ऊपर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको गवाहियां देंगे, लोग कहेंगे, मैं कह रहा हूं जिस घर में पैर रखोगे उसका घर आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। आज से तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि भजन संहिता हम देखते 34 के 5 में पढ़े। हाँ, क्या लिखा देखो। हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हाँ। और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। कह रहे हैं कि मैंने क्या बताया, विश्वास और प्रार्थना, और कह रहे हैं कि आपका वर्शिप करना, कह रहे हैं ये आपको पहले लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर आएगा। सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपका लेवल बढ़ेगा, आपका लेवल ऊंचा होगा। और यहां बोल रहा, कह रहे हैं कि जिसका लिखा धर्मियों पर लगी रहती हैं। किसकी आंखें? यहोवा की। मैं कह रहा हूं भैंस की आंख आपके ऊपर नहीं है, अरे शैतान की आंखें आपके ऊपर नहीं है, किसी इंसान की आंख आपके ऊपर नहीं है। कह रहा है मेरे खुदा की आंखें दुहाई देने वालों के ऊपर लगी हुई है आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आप खाली आज जा ही नहीं सकते। आज आप खाली आज जा ही नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, तू पर्स खाली नहीं लेकर जाएगी। आज भर कर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा करे कि धर्मियों पर लगी रहती हैं। और बाइबल बोलती है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा आज यीशु मसीह के नाम में। लिखा है, कह रहा जिसका भरोसा यहोवा पर है। किस पर है आपका भरोसा? अगर आपका भरोसा यहोवा पर है, अभी 5 मिनट के अंदर मैं कह रहा हूं मिरेकल शक्ति आपके ऊपर उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जब हम यिर्मयाह 15 के 1 में परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहा मूसा को कहा, बोलता है, कह रहा कि देख यिर्मयाह 15 के 1 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि तू, फिर यहोवा ने उससे कहा, हाँ पढ़ो देखो क्या लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि चुप, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मूसा से नहीं कहा, तेरी मां से नहीं कहा, गलत पढ़ रहा है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, कौन है यहाँ पर? यिर्मयाह भविष्यवक्ता। कह रहा है यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। इसका मतलब क्या कह रहा था? कह रहा है कि अगर कह रहा है मूसा को और शमूएल प्रोफेट को भी लिया मेरे सामने, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा प्रोफेट लिया, पास्टर लिया, मैं इनके लिए कोई प्रार्थना इनकी सुनने नहीं वाला, कोई चमत्कार नहीं करने वाला। कह रहा है क्यों? कह रहे कभी इनको मिरेकल पावर नहीं देने वाला। इसलिए कह रहे कि बहुत सारे लोग जब विश्वास नहीं करते, कह रहे कि वो लोग घटी में, परेशानियों में, कर्जे में रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पर जब आप चर्च आते हैं तो आप विश्वास के साथ आओ। जब आज आप विश्वास के साथ बैठो, भले आपका दिमाग डरा रहा हो, भले आपका कह रहे कोई भी विचार आपको डरा रहा हो, आपके बराबर में आपकी बेटी, आपका बेटा बोल रहा हो कुछ नहीं होता मम्मी चर्च जाने से, कुछ नहीं होता वचन के सुनने से, कुछ नहीं होता प्रार्थना करने से प्रोफेट के। लेकिन यहाँ पर इजरायली विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, करा ले आओ किसी को भी, करा पहले वाले प्रॉफिट को भी ले आओ जो मर गए, करा जो नहीं है, करा उसके बाद भी ले आओ, करा कि किसी को भी ले आओ, मैं किसी की विनती नहीं सुनने वाला। लेकिन उस समय यिर्मयाह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा सुन, करा जितने आज से विश्वास करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, वर्शिप करने वाले हैं, करा आज उनके ऊपर फिर से कह रहे कि आज आसमान का खुदा उनकी ओर मुंह करेगा, आज उनकी ओर मुंह करेगा। जिस बात के लिए आप निराश हो वो फिर मुंह करेगा। जिस व्यक्ति ने आपको गिराया है उसके सामने ही आपकी मेज बिछाएगा। दाऊद की मेज उसके दुश्मनों के सामने बिछाई परमेश्वर ने। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मां नहीं बन सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज की भविष्यवाणी है, कह रहा 7 दिन के बाद तुम्हारी मेज तुम्हारे दुश्मनों के सामने लगेगी, तुम इंजॉय करोगे, तुम खाओगे, तुम चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वादा है। कह रहा है कि लेकिन विश्वास करना है, कह रहा जो विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक औरत थी, 20 साल से उसके पास बच्चा नहीं था और उस पर लोग हंसते थे और वो चर्च जाती, उसका पति खुद उस पर हंसता था और वो रोती थी। एक दिन वो अपॉइंटमेंट लेकर आई और उसने कहा प्रॉफिट, मैंने बाइबल में पढ़ा है, बहुत प्रॉफिट थे पहले, सारा कुछ बता देते थे,
लेकिन मैं तुम्हारा यूट्यूब पर देख कर आई हूं। करीब मैं प्लीज पापा आपके सामने विनती करती हूं मैं यहां से खाली हाथ ना जाऊं। मैंने कहा डोंट वरी, तू आइए विश्वास से, अगर शक से आइए तो खाली जाएगी, लेकिन विश्वास से आइए तो आज तेरी झोलियां भर कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उस औरत ने कहा मेरा पति खुद मेरे पर हंसता है। मैंने कहा आज के बाद उसके मुंह पर ताले लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और 7 दिन के बाद मैं कह रहा हूं उसकी ट्यूबें खुल गई, 5 थी वो औरत, दोनों ट्यूबें बंद थी। सिर्फ 7 डे के अंदर परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, लेकिन कब? जब मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आज वो औरत गर्भवती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 20 साल का शराब टूट गया। आप यहां पर सुनते हो 20 साल, 30 साल, 40 साल के लोग भी, 54 इयर्स की औरत भी यूएसए में बैठी है जो मेरे से प्रार्थना कराई गई थी, आज वो मां बन चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है ऑनलाइन सुन रही है वो। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आप मेरे पास आओ, परमेश्वर के पास, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप यीशु के चरणों में नहीं बैठते सुबह शाम, और आप प्रार्थना वर्शिप पर टाइम नहीं देते, मैं कह रहा हूं चाहे आप मुझे भी ले जाओ पकड़कर, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन चमत्कार कब होगा? कह रहा है कि जब आप तैयार होकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार होकर आए हो कि नहीं? आज तैयार होके आए हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तैयार होके आइए। आज तू दुल्हन है, आज खुदा की दुल्हन हो, आप यीशु मसीह की दुल्हन हो। जितने दुल्हने तैयार होकर आई हैं, दूल्हा इंतजार कर रहा है चंगाई देने के लिए, दूल्हा इंतजार कर रहा है आपसे मिलने के लिए, वो दूल्हा इंतजार कर रहा है आपको आशीष देने के लिए। मरकुस के 5:28 में लिखा, कह रहा है कि ये औरत थी और हाँ पढ़ेंगे, 12 साल से इसको लहू बहने का रोग था, और ये स्त्री बड़ी जगह जगह डॉक्टरों के पास गई। हो सकता है कह रहा है कि आपके पास भी बड़ा नाम हो, बड़ा पैसा हो, बड़ी शोहरत हो, लेकिन बड़ी जगह जगह आप गए हो, लेकिन आपके घर में कोई चमत्कार ना हुआ हो, कोई बीमारी आपकी ना जा रही हो। लेकिन आज यहाँ पर कह रहा है इस औरत को जब पता लगता है, कह रहा है कि यीशु मसीह नासरी कह रहा आ रहा है इस गांव के अंदर, और बोलती है, कह रही कि अब तो मैं थक चुकी हूँ, मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है, मैं लाइलाज, कह रहा मेरी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। लेकिन उसी समय इसने एक विश्वास कर लिया, बोलती है करी कि मैं जाऊंगी। और जैसे ही ये जब जा रही थी तो उसी समय लिखा कि जब इसने देखा कि बड़ी भीड़ है, और बड़ी भीड़ देखकर हो सकता था ये निराश हो सकती थी, लेकिन देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, वो कह रही क्योंकि वो कहती थी, कह रहे उसके वस्त्र को ही छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। अरे हो सकता है कोई भीड़ में बैठा हो यहाँ पर, और दूर से ही जब मैं चर्च के अंदर आया तो एक व्यक्ति अपनी कार लेकर वापस जा रहा था। वो बेवकूफ आदमी था, दोबारा चर्च में ना आएगा ना जाएगा कहीं पर, लेकिन मैं कह रहा हूं बेवकूफ था वो आदमी। मैं ऐसे आदमियों को बेवकूफ बोलता हूं सरेआम। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक दिन परमेश्वर उसको समझदार बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो व्यक्ति कार लेकर वापस जा रहा था, वो कह रहा था इतनी भीड़ है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। कह रहा है मेरा नंबर तो आएगा नहीं, कहता चलो वापस। उस कार का नंबर था आरजे होगा कुछ, लेकिन मैं कह रहा हूं वो वापिस जा रहा था। लेकिन जब वो जा रहा था, मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं, यहां पर ये औरत कह रहा वापिस जा सकती थी भीड़ देखकर। लोगों, उसके रिश्तेदार जो उसको सुसमाचार सुना रहे थे, वो भी कह रहे होंगे, कह रहे बहुत भीड़ है, तेरा नंबर नहीं आएगा, चल वापिस चलते हैं। लेकिन उसने क्या कहा? अपने मुंह से कहा, अपनी जुबान से कहा, अपने दिमाग से कहा, अपने दिल से कहा। बोलती है, कह रही अरे चल तू चली जा वापस, तू ही मुझे चर्च में लेके आई है, तू ही मुझे लेके जा रही है। बोलती है मैं तो उसके कपड़े को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी यार। कह रहा ये विश्वास, कह रहा अगर आप विश्वास करते हैं, आज मैं कह रहा हूं कि चमत्कार होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। चमत्कार की शाम है दोस्तों, आज अपने हाथों को उठाओ और चमत्कार को ले लो। चर्च